हाय एवरीवन, जैसा कि मैंने पिछली क्लासों में आपके लिए 4-5 क्लासों में एवरेज के बेसिक जो क्वेश्चन जितने मोस्टली बनते हैं वो मैंने करा दिए थे। और आज हम आपके लिए एवरेज का एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो क्या है, आयु से रिलेटेड होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि सर आयु से रिलेटेड क्वेश्चन को कराइए, इसलिए मैंने आज आपके मनपसंद टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम क्या है, आयु से संबंधित जो औसत होते हैं क्वेश्चन के अंदर वो हम निकालेंगे आज। ठीक है, वो कहेगा आपसे 4 व्यक्तियों की औसत आयु दे रखी होगी या 5 व्यक्तियों की औसत आयु दे रखी होगी और एक आपको ऐड करेगा या एक को हटाएगा, तो एवरेज में क्या अंतर आता है उस प्रकार से प्रश्न बनाएगा वो। ठीक है, जो भी आ रहा है उसकी आयु पूछ सकता है, जो चला गया उसकी आयु पूछ सकता है। ठीक है, अब प्रश्न क्या बनेगा पहला वो देख लीजिए। प्रश्न है हमारे 4 भाइयों की जो औसत आयु 15 वर्ष है, अगर उनके पिता को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 5 वर्ष बढ़ जाती है, तो पिता की उम्र क्या होगी। ठीक है, 4 भाइयों की औसत आयु ये बता रहा है 15 वर्ष। अगर पिता को शामिल कर लिया जाए इन 4 भाइयों में तो जो हमारी औसत आयु कितनी बढ़ जाती है, 5 वर्ष बढ़ जाती है। तो एक बात बताइए, अगर मैं पिता की उम्र 15 वर्ष ही मान लेता, 15 वर्ष के अगर पिता होते हमारे, तो क्या औसत आयु पर कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। तो इससे जाहिर सी बात है कि जो हमारे पिता होंगे 15 वर्ष से तो बड़े ही होंगे। ठीक, इस क्वेश्चन को हम ओरली कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखिए। अगर मैं मान लेता कि हमारे पिता की उम्र 15 वर्ष है, ठीक है, मान लीजिए 15 वर्ष हमने मान ली, 15 से तो अधिक होगी क्योंकि 15 वर्ष अगर होती तो एवरेज में कोई वृद्धि नहीं होती। ठीक है, अगर इनकी शामिल होने से 15 वर्ष अगर मान लेते पिता की आयु, तो इनके शामिल होने से एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि क्या हो रहा है, एवरेज पर फर्क पड़ रहा है, 5 की वृद्धि हो रही है हमारी। ठीक है, मैंने मान लिया कि जो पिता की औसत आयु मैंने मान ली 15 वर्ष है। ठीक है, अब शामिल करने के पश्चात कितने की वृद्धि हो रही है, 5 की वृद्धि हो रही है। जब 1 पर 5 की वृद्धि हो रही है तो लोग कितने हो गए हमारे 5, तो 5 पर कितनी वृद्धि हो जाएगी, 25 की। तो 25 कितनी होगी, अधिक होगी पिता की उम्र कितने से, 15 से। तो 25 और 15 कितना होगा, 40। देखिए हमारे 4 भाई हैं, इनकी औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष। अगर उनके पिता को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 5 वर्ष बढ़ जाती है। तो पिता की उम्र क्या होगी, अगर पिता हमारे 15 वर्ष के होते तो उनके शामिल होने से कोई औसत पर फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 15 वर्ष हमारा औसत पहले से ही है। तो 15 वर्ष के अगर पिता होते हमारे तो उनकी औसत आयु पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जाहिर सी बात है, जो 15 वर्ष से तो अधिक ही होगी हमारी औसत आयु। पिता की जो उम्र होगी 15 वर्ष से तो अधिक होगी। कितनी अधिक होगी, हमें पता है कि जब आप पिता हमारे शामिल हुए हैं तो उनके आने से औसत आयु पर 5 वर्ष का अंतर आ रहा है। तो औसत आयु पर 5 वर्ष का अंतर आ रहा है, तो जब पिता सहित कितने लोग हो जाएंगे, 5 लोग हो जाएंगे। जब 1 पर 5 का फर्क आ रहा है तो 5 पर कितने का फर्क आएगा, 25 का। तो 25 वर्ष क्या होंगे पिता, 15 वर्ष से क्या होंगे, अधिक होंगे। कितना हो जाएगा ये ओवरऑल, 40। पिता की जो उम्र होगी वो कितनी होगी, 40 वर्ष। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए इससे रिलेटेड एवरेज का एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। प्रश्न है हमारा कि 11 खिलाड़ियों की जो 11 खिलाड़ियों की औसत उम्र 29 वर्ष है। यदि कप्तान और उप कप्तान की आयु को हटा दिया जाए तो बचे हुए खिलाड़ियों की औसत उम्र 26 वर्ष हो जाती है। यदि कप्तान की उम्र यानी उप कप्तान की जो उम्र है, कप्तान की उम्र से 11 से 1/9% कम है, तो कप्तान की आयु ज्ञात करनी है। ये हमारे ऑप्शन दे रखे हैं 42, 45, 49 और 56। ठीक है, अब देखिए पहले बिना ऑप्शन के करते हैं, फिर ऑप्शन से देखते हैं। 11 खिलाड़ियों की जो औसत उम्र है वो कितनी है, 29 वर्ष। 11 खिलाड़ियों की औसत उम्र कितनी है, 29 वर्ष। अगर कप्तान और उप कप्तान जो कि इस 11 खिलाड़ियों में शामिल हैं, इनको हटा दिया जाए तो बचे हुए खिलाड़ियों की औसत उम्र कितनी रह जाती है, 26 वर्ष। तो अगर दोनों को हटा दूंगा कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। कितनी रह रही है, 26। तो हमें यहाँ से एक रिजल्ट पता चलता है कि हमारी जो उम्र पहले कितनी थी, 29, अब कितनी रहेगी, 26। तो औसत उम्र कम हो रही है। कितनी कम हो रही है, 3। जब 1 पर 3 की कमी हुई तो 9 पर कितनी कमी हुई होगी, 27 की। 1 पर जब 3 की कमी आ रही है तो 9 पर कितनी कमी होगी, 27 की कमी हो रही होगी। अब यहाँ से एक चीज हमें पता चलती है, देखो जो हमारा एवरेज है 11 खिलाड़ियों का वो कितना है, 29। अगर मैं कप्तान और उप कप्तान की आयु का जो योग देखूंगा वो कितना होगा, हमें एवरेज पता है कितना, 29, तो उनकी आयु का योग कितना रहा होगा, 58।
लेकिन 58 नहीं रहा होगा, 58 से अधिक रहा होगा। 58 से कितना अधिक रहा होगा? 27, क्योंकि 27 की एक कमी छोड़कर गए हैं, तो इसका मतलब इनकी जाने की वजह से तो कमी हुई है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे जो कप्तान और उप कप्तान जो होंगे उनकी जो आयु होगी वो 58 से कितनी अधिक होगी? 27 अधिक होगी। तो कुल मिला के जो हमने निकाला यहाँ पर कप्तान और उप कप्तान की जो आयु का योग निकला वो कितना निकला? 85। उसने हमसे कह रखा है कि जो कप्तान की जो आयु है उप कप्तान की आयु से कितनी है? 11 से 1/9% अधिक है। यहाँ उप कप्तान की जो आयु है कप्तान की आयु से 11 से 1/9% कम है। ठीक है, तो 11 से 1/9% कम का मतलब क्या है? यहाँ पर अगर उप कप्तान की आयु, अगर उप कप्तान की आयु मैं यहाँ पर मान लूँ, यानी कप्तान की आयु मान लूँ मैं 9, तो उप कप्तान की कितनी हो जाएगी? 8, क्योंकि 11 से 1/9% का मतलब कितना होता है? 1/9। जब कप्तान की आयु 9 होगी तो उससे एक कम कितनी होगी? कप्तान उप कप्तान की आयु 8। ठीक है, अगर इनका योग देखा जाए, योग कितना? 17, यहाँ पर कितना है? 85। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45। तो कप्तान की आयु कितनी हो जाएगी? 45। उप कप्तान की आयु कितनी होगी? 8 5 40, 40 हो जाएगी किसकी? उप कप्तान की आयु। यहाँ से पूछा गया हमसे कप्तान की आयु, तो कप्तान की आयु होगी 45 वर्ष। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। इसका एक और सॉल्यूशन देखते हैं जो जनरली हम करते हैं। ठीक है, देखिए अगला सॉल्यूशन क्या है इसका। अगला सॉल्यूशन जी कोई ऐसे करना है हमें, 11 का मल्टीप्लाई जब यहाँ पर करेंगे हम, तो 11 खिलाड़ियों की औसत आयु हमने देखी है। यहाँ से क्या निकलेगी? 11 खिलाड़ियों की कुल आयु निकल आएगी। जब 2 को हटा देंगे तो 9 बचेंगे। 9 का 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 खिलाड़ियों की कुल उम्र निकल आएगी। 11 खिलाड़ियों की उम्र में से 9 खिलाड़ियों की उम्र को मैं घटाऊंगा तो क्या निकलेगा? 2 खिलाड़ियों की योग निकल आएगा, 2 खिलाड़ियों की औसत आयु का योग निकल आएगा। चलिए सॉल्व करके बता देता हूँ। ठीक है, देखिए 11 खिलाड़ियों की जो औसत आयु रखी है 29 दे रखी है। अगर कुल देखूँ मैं, कुल आयु कितनी होगी? यहाँ से 319 हो जाएगी। यहाँ पर देखें अगर इन दोनों को रिप्लेस करना है यहाँ से, तो कितने बच रहे हैं? 9 खिलाड़ी बच रहे हैं। 9 खिलाड़ियों की औसत उम्र कितनी? 26। कुल उम्र कितनी हो जाएगी यहाँ से? 234। अब देखिए 11 खिलाड़ियों की कुल उम्र में से 9 खिलाड़ियों की कुल उम्र घटा दी जाए तो 2 खिलाड़ियों की कुल उम्र बचेगी। देखो कितना बच रहा है? 5 8, यानी 85 बच रही है। ठीक है, और वहां पर दे रखा है कि जो उप कप्तान की जो आयु है, कप्तान की आयु से 11 से 1/9% क्या है? कम है। तो कप्तान की आयु जब 9 होगी तो उप कप्तान की 8, इनका आयु कितना हो रहा है हमारे हिसाब से? 17 है। वहां पर दे रखा 85। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5, तो 9 की वैल्यू 45 और 8 की वैल्यू 40। अब देखिए इतना करने की जरूरत नहीं है, हमें हमारे लिए ऑप्शन दे रखे हैं। जब हमारे लिए ऑप्शन दे रखे हैं तो इतना सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, हम एक सिंगल लाइन में हो जाएगा। क्वेश्चन करना कैसे है देखो, हमसे कह रखा है कि जो कप्तान की जो आयु है, कप्तान की आयु से 11 से 1/9% कम है। तो हमने यहाँ पर एक रिजल्ट निकाला कि जो कप्तान की आयु हमारी 9 हुई तो कप्तान की होगी 8। ठीक, तो हमने देखा है जो कप्तान की आयु क्या है? 9 है। तो कप्तान की आयु 9 है, ठीक है, रेशियो में। तो उसने क्या पूछा? कप्तान की एग्जैक्ट आयु। तो हमें पता है कि जो हमारी एग्जैक्ट आयु होगी 9 के मल्टीपल में ही रही होगी। तो 9 के मल्टीपल में हमने ऑप्शन देखा तो केवल एक ही ऑप्शन है जो 45। पहला ऑप्शन देखते ही, सेकंड ऑप्शन जो देखते ही सही हो जाएगा हमारा। इस प्रश्न का जो आंसर होगा क्या होगा? 45। अगर आपके लिए ऑप्शन दे रखे हैं तो आप इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, केवल देखते ही हो जाएगा। हमें पता है कि 9 के मल्टीपल में रही होगी, कोई वैल्यू रही होगी, चाहे कितनी भी रही हो। तो हमने देखा कि 9 का मल्टीपल कितना है? केवल एक ही दे रखा ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन दे रखा है। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए इसी प्रकार का एक और प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न है हमारा कि एक पति और पत्नी की जो औसत आयु है, एक पति और पत्नी की जो औसत आयु है वो कितनी है? शादी के समय शादी से 7 साल पहले की जो उम्र थी क्या थी? 26 वर्ष थी औसत आयु। ठीक, प्रश्न है हमारा कि एक पति और पत्नी की जो औसत आयु है शादी से 7 साल पहले कितनी थी? औसत आयु 26 वर्ष थी। कुछ समय के बाद उनके एक बच्चे का जन्म होता है। तो आज जो है 3 लोग हो गए उस परिवार में, और 3 लोगों की पति पत्नी और बच्चे सहित जो औसत आयु कितनी है? 23 वर्ष है। तो हमसे पूछा गया कि बच्चे की उम्र क्या है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर देखें हस्बैंड वाइफ की जो औसत आयु कितनी है 7 साल पहले? 26 वर्ष। 26 वर्ष है, ठीक है।
अब एक बात बताइए, अगर मैं प्रेजेंट में देखूं तो प्रेजेंट में भी क्या रहा होगा, दोनों की एज 7-7 साल बढ़ गई होगी, तो एवरेज में कितनी की वृद्धि हुई होगी, 7 की। तो प्रेजेंट में अगर मैं एवरेज देखूं इनका, पति और पत्नी की जो औसत आयु देखूं प्रेजेंट में कितनी है, 33 वर्ष। उस समय के दौरान एक बच्चे का जन्म होता है, तो आज उनकी जो पति पत्नी और बच्चे की जो औसत आयु कितनी है, 23 वर्ष। तो यहाँ पर कितने लोग हो गए, अब 3 लोग हो गए, हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड। कितनी औसत उम्र होगी इनकी अब, 23 वर्ष। हमने यहाँ पर एक चीज नोट की कि हमारा जो डिफरेंस आ रहा है, पहले कितना एवरेज था हमारा 33, अब कितना एवरेज रह गया 23। तो बच्चे के जन्म होने से एवरेज में कमी आ रही है, तो जाहिर सी बात है जो बच्चा होगा इस उम्र से तो छोटा ही होगा इन दोनों से। तो एक चीज देखो यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है, 10 का। तो ये 10 का अंतर आ रहा है इन 3 लोगों की वजह से तो आ रहा है, बच्चे की वजह से आया है एवरेज में, लेकिन कुल पर कितना अंतर आ रहा होगा, 30 का। ठीक, हमने यहाँ पर देखा कि पति और पत्नी की जो औसत उम्र है वो कितनी है, 33, और हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड की औसत उम्र कितनी है, 30। अगर इसमें से इसको रिप्लेस कर दूं डायरेक्टली तो कितनी बचती है, 3 वर्ष, जो कि क्या होगी, बच्चे की उम्र। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखो इस प्रकार के प्रश्न का सेकंड सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्या बन सकता है, वो जानेंगे हम। देखो बेसिक सॉल्यूशन जिस प्रकार हम बचपन से करते आए हैं वो क्या हो सकता है इसका, देखिए हमने देखा जो पति पत्नी है उसकी औसत आयु जो है 7 साल पहले कितनी थी, 26 वर्ष। तो प्रेजेंट में कितनी हो गई होगी इनकी, 33 वर्ष एवरेज में। ठीक है, अगर वर्तमान में देखें कुल आयु तो 40 वर्ष होगी, लेकिन एवरेज में कितनी रही होगी, 7 वर्ष की एडिटिंग हो गई होगी, कितनी होगी, 33। अगर यहाँ पर मैं एक चीज़ देखूँ, यहाँ पर हस्बैंड वाइफ, ठीक है, ये प्रेजेंट की एवरेज एज है इसकी। अगर कुल आयु देखूँ मैं इनकी, कुल आयु कितनी होगी इनकी, 2 लोग हैं तो 66 वर्ष हो जाएगी। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसके दौरान आज जो पति पत्नी और बच्चे की जो औसत आयु कितनी है, 23 वर्ष। 3 लोगों की जो औसत आयु है, पति पत्नी बच्चे की कितनी है, 23 वर्ष। तो इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी, 23-69 हो जाएगी। 2 लोगों की आयु 66 वर्ष, 3 लोगों की आयु 69 वर्ष। तो यहाँ से पता चलता है जो बच्चे की जो उम्र है आज की डेट में कितनी है, 3 साल। मैं उम्मीद करता हूँ ये बेसिक सॉल्यूशन आपकी समझ में आ गया होगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एज का हम। क्वेश्चन क्या है हमारा स्क्रीन पर, क्वेश्चन है हमारा कि एक वर्ग में 48 छात्र थे, 12 सदस्यों ने क्लास छोड़ दी और 8 नए सदस्य क्या है, शामिल हो गए। यदि औसत आयु में डाइवर्स की कमी, ठीक है, यहाँ पर ये लिखना डाइवर्स की कमी, औसत आयु में डाइवर्स की कमी, और कुल आयु में 60 वर्ष की कमी हो गई, तो कक्षा की नई औसत आयु क्या है। देखिए हम मान लेते हैं जो टोटल क्लास है हमारे, जिसमें जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी का एवरेज मान लिया मैंने, लेट एवरेज ए मान लिया। ठीक है, जब 48 छात्रों का मैंने एवरेज ए मान लिया तो 48 छात्रों का जो योग होगा वो कितना होगा, 48 से। ठीक, अब अगली लाइन में कह रहा है कि 12 सदस्यों ने क्लास छोड़ दी और 8 सदस्य शामिल हो गए। तो 12 सदस्य जब 48 से कम होंगे तो कितने बचेंगे, 36, और 8 फिर शामिल हो गए, कितने हो गए, 44। 44 सदस्यों का जो एवरेज है वो कितना हो रहा है, वो कह रहा है कि अगर ऐसा होता है तो यदि एवरेज में क्या हो रहा है, डाइवर्स की कमी हो रही है। तो एवरेज जो हमारा मूल कितना था, ए, अब कितना हो गया, डाइवर्स कम हो गया। ठीक है, ये कब हो रहा है, जब 12 सदस्य हमारी क्लास को छोड़ दें और 8 सदस्य क्या उसमें शामिल हो जाए। तो ये हो रहा है तब की कंडीशन में। तो 44 का जो कुल हमारी जो कुल योग आएगा वो कितना आएगा, इतना आ जाएगा। ठीक, लेकिन ऐसा करने पर वो कह रहा है कि डाइवर्स की एवरेज में तो कमी हो गई, कुल में क्या हो रहा है, 60 वर्ष की कमी हो रही है। यानी कि इसमें क्या है, 60 वर्ष की कमी हो रही है। चलिए 60 वर्ष की कमी इसमें कर लेते हैं। ठीक है, अगर इसमें 60 वर्ष की कमी हो रही है, मान लीजिए अगर इसमें मैं 60 जोड़ दूं तो दोनों ये बराबर हो जाएंगे।
भाई अगर ऐसा मैं करता हूँ 12 क्लास छोड़ दें 8 शामिल हो जाएं तो कुल एवरेज में से 2.5 की कमी हो रही है, लेकिन जो हमारा एवरेज है, जो भी टोटल एवरेज आ रहा है 44 स्टूडेंटों का, उसमें क्या हो रही है 60 की कमी हो रही है। अगर इसमें मैं 60 जोड़ दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 48A की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 44A माइनस 2.5 प्लस 60। अब यहाँ से हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पर, तो 4A बराबर कितना हो जाएगा ये, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा ये, सवाल में थोड़ी मिसप्रिंट होगी थी, यहाँ पर कमी की जब वृद्धि कर लीजिए, क्योंकि कमी करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस में जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए वृद्धि, ठीक है। देखो प्रश्न को एक बार मेंशन कर देता हूँ मैं। प्रश्न क्या है हमारा कि एक वर्ग में 48 छात्र थे, 12 सदस्यों ने क्लास छोड़ दी और 8 नए छात्र उसमें शामिल हो गए। तो ऐसा होने पर क्या हो रहा है, जो हमारा एवरेज है वो उसमें 2.5 वर्ष की कमी आ रही है, और कुल जो आयु है उसमें क्या आ रहा है 60 वर्ष की कमी हो रही है, ठीक है। इसमें 2.5 वर्ष की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक। कमी मत लिखना, यहाँ पर वृद्धि कर देना, ठीक है। सवाल मिसप्रिंट दे रखा है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2.5 वर्ष की कुल एवरेज में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और 60 वर्ष की क्या हो रही है, आयु में कमी हो रही है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, जो भी हमारा एवरेज है, जो टोटल स्टूडेंट है उन सभी का एवरेज मैंने ए मान लिया, तो कुल एवरेज की कुल जो आयु होगी वो कितनी होगी, 48 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 12 ने क्लास छोड़ दी तो 36 बचे, 8 शामिल हो गए तो 44 हो गए। ऐसा करने पर क्या हो रहा है, जो हमारा मूल एवरेज है जो हमने माना था उसमें कितनी की वृद्धि हो रही है, 2.5 की वृद्धि हो रही है, लेकिन कुल में कितनी कमी हो रही है, 60 की। अगर 60 की कमी को पूरा कर दें हम तो दोनों एवरेज हमारे बराबर हो जाएंगे। मैंने क्या किया, ऐसा करने के लिए इसमें 60 जोड़ दिया, ठीक है। तो दोनों बराबर हो गए हमारे। देखिए यहाँ पर जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना बचेगा, 4A बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा 88। इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर देखिए 4A बराबर हो जाएगा ये 110 प्लस 60, यानी ये हो जाएगा 4A बराबर 170, ए बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42.5, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार और मेंशन कराया था इस क्वेश्चन को हमने, हमारे लिए क्वेश्चन में दे रखा है कि जो 48 स्टूडेंट है हमारे किसी वर्ग में, ठीक है, 12 स्टूडेंटों ने क्लास छोड़ दी और 8 एडेड हो गए इसमें, ठीक है। तो ऐसा करने पर क्या होता है, एवरेज में 2.5 वर्ष का क्या होता है, वृद्धि हो जाती है, और कुल में क्या है, कुल आयु में 60 वर्ष की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्लास की औसत आयु पूछी है, तो हमने क्या किया, जो हमने किया कि सबका एवरेज मान लिया मैंने ए, तो क्लास में 48 स्टूडेंट है, तो 48 स्टूडेंट का जो कुल आयु होगी वो कितनी होगी, 48 है। 12 ने क्लास छोड़ दी, 8 शामिल हो गए, तो स्टूडेंट बचे हमारे पास 44। ऐसा करने पर क्या हुआ, जो एवरेज था हमारा उसमें 2.5 की वृद्धि हुई, और कुल जो भी एवरेज निकला हमारा, कुल आयु में कितनी हुई, 60 वर्ष की कमी हुई। तो मैंने दोनों कमी को पूरा करने के लिए क्या किया, 60 वर्ष मैंने इसमें जोड़ दिए। ऐसा करने पर क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों को बराबर रख दिया। यहाँ से मैंने सॉल्व किया तो 4A की वैल्यू आई 170, ए की वैल्यू होगी 42.5। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। इसी तरह के प्रश्नों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी जो वीडियो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करने की कोशिश करें। इसी तरह की आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास क्या करें, शेयर करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।